लोग हैं विवेक जी जो इसको अधूरा सच बता रहे हैं। अगर मैं अपने मोबाइल से कुछ ट्वीट्स आपको पढ़ के सुनाऊं, हालांकि ऐसे लोगों का नाम और उनका क्रेडिट भी देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो इस फिल्म को लेकर, उसकी सच्चाई को लेकर चैलेंज कर रहे हैं। 3 दशक हो गए, कश्मीरी मिलिटेंट्स हैव बीन किल्ड, 1724। आप ट्वीट क्यों पढ़ रही हैं? आप नाम बता दीजिए, ट्वीट में क्या लिखा होगा, मैं ऐसे ही बता सकता हूँ। बता दीजिए इसमें क्या। जो ये दावा कर रहे हैं कि 1724 लोगों की मौत हुई थी और कश्मीरी पंडित्स की, और 50,000 से ज्यादा कश्मीरी मुस्लिम मारे गए हैं। तो उन्होंने, उनके लोगों ने मारे। अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट, द प्रॉब्लम इज दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड कि दैट द टेररिज्म में बहुत सारे कश्मीरी मुस्लिम फैमिलीज भी थी जहाँ पर टेररिस्ट आ जाता था उनके घर पर और उनकी लड़की को बोलता था आपको इसके साथ इसकी शादी करनी है, एक तो वो भी भागे थे। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, इसका जवाब है, इसका जवाब परफेक्ट। एक और मैं बता दूं कि संघ परिवार द्वारा पेडल्ड ये एक नफरत पैदा करने के लिए समाज में एक फिल्म बनाई गई है। सुपर। ये सवाल का जवाब देना बहुत आवश्यक है। कोई ये नहीं जानना चाहता है कि कल हमारी और पल्लवी और हमारे बच्चों के लिए कहाँ से पैसे आएंगे। ये किसी ने हमसे सवाल पूछा भी नहीं है, सब हमको थैंक्स बोलते रहते हैं। ये फिल्म जब हमने शुरू की थी तो एक स्टूडियो जो बैक कर रहे थे, लास्ट मिनट पे वो हट गए। एक बहुत बड़े इंटरनेशनल भी स्टूडियो थे, उन्होंने बोला आप इस्लामिक टेररिज्म वर्ड यूज़ करेंगे तो आपको हिंदू टेररिज्म भी यूज़ करना पड़ेगा। वन ऑफ द बिगेस्ट मल्टीनेशनल OTT, मैं कैमरे में बोल रहा हूँ, कोई ऐसी नहीं। तो हमने उनके साथ काम नहीं किया। लास्ट मिनट पे सब बैकआउट करते गए। हमने अपने पैसे से रिसर्च किया है। सारी दुनिया में कोई दुनिया में एक आदमी खड़ा होकर बोल दे, सिवाय अभिषेक अग्रवाल हमारे प्रोड्यूसर हैं, उसके अलावा जिसने एक पैसे का कंट्रीब्यूट कर। सुरेंद्र कौल जी यहाँ बैठे हैं, वो हमारे पीछे पड़े रहे कि हम आपके लिए ये करते हैं वो करते हैं, हमने नहीं किया क्योंकि हमें पता था ये सब बातें उठेंगी। जब हमारी फिल्म इंडिया में रिलीज नहीं हो रही थी, इतनी मेहनत आपने फिल्म के पीछे की है, एक बार अगर आप खड़े हो जाएं तो। डॉक्टर सुरेंद्र कौल इस फिल्म के आर्किटेक्ट हैं। आ जाइए सुरेंद्र कौल साहब। मैं जहाँ क्रेडिट ड्यू है सुरेंद्र कौल साहब, वहाँ पर क्रेडिट देना चाहिए। हाँ जी, मैं आऊँगी सर, आऊँगी। मैं अंजना जी आ जाइए। सुरेंद्र कौल साहब हैं, अभिषेक है नहीं पर उसको बोल दो। आपने काफ़ी मेहनत की इस फिल्म के लिए, वो कह रहे रिसर्च में और हर मकाम पर आपने किया। आपके लिए इस फिल्म का क्या मतलब है? ये फिल्म हमारी आत्मा है, ये फिल्म हमारी सच्चाई है। ये फिल्म किसी हेट को, हमने कभी हेट नहीं किया है, मगर ये हिस्ट्री, इंडिपेंडेंट इंडिया का एक हिस्ट्री का ऐसा पन्ना है जिसको काट के फेंक दिया था, और विवेक जी और पल्लवी जी ने इसको वापस लगा दिया और हमको फिर से उस टाइम क्लॉक में 1990 में लेके गए हैं। तो ये इस मूवी का कमाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तालियों के साथ उनका अभिनंदन, क्योंकि ऐसे ही लोग थे जिन्होंने मदद की है। एक दो ले लेते हैं रिएक्शन, फिर मैं आप लोगों से कंक्लूडिंग रिमार्क लूँगी। सर आप बोलना चाह रहे थे जी। ये जो फिल्म बनाई है तो बहुत अच्छी बात है, ये पहले ट्रायल है, मगर अगर जब से मैंने होश संभाला है तब से हम ये एट्रॉसिटीज सहते रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी। पहले जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला एज प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने हवा कदल में लेक्चर दिया था, एक कश्मीरी पंडितों याद रखो हम आपको इतने नीचे गिरा देंगे कि आपको हम अपने घरों में आपको ये मजदूरी करा देंगे। का भाषण जो था वो ये था कि अगर आपको कहीं पे सांप मिले या कोई हिंदू मिले तो पहले हिंदू को मारना, सांप को नहीं मारना। अच्छा, ये दूसरी बात ऑफिशियल शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला साहब के पिताजी का ये ऑफिशियल स्पीच है जो कि रिकॉर्डेड है। मुझे कैसे पता, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था। ये तो मैंने उन्हीं की जम्मू एंड कश्मीर के आर्काइव्स में पढ़ी है। मैम मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मेरे फादर डॉक्टर थे, इनने एक सीन दिखाया है उसमें जहाँ वो डॉक्टर को बोलता है आइदर यू विल, मतलब उसको ट्रीट करो वरना किल, एंड द सेम सीन हैज़ हैपन टू माय फादर। वो हॉस्पिटल में थे, इट इज़ ये आपका 12 मार्च 13 मार्च के राउंड की बात है। हम बारामूला में मेरे फादर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में थे, वहाँ आपस में कुछ हुआ, मिलिटेंट्स का वो लेके आ गए। द अदर पर्सन सेड मेरे फादर को, ए डॉक्टर, ऐसा नहीं कोई तमीज़ तहजीब तो थी नहीं, कि डॉक्टर अगर ये मरा इसके बाद दूसरा तू मरेगा। एट दैट टाइम व्हाट हैपन, जो उनके कलीग्स थे दे सेड बट, मेरे फादर बट है, डॉक्टर बट कहते बट भाग जा,
एंड व्हाट हैपन, माय फादर, जो चिमनी होती ना, फायर चिमनीज वहाँ होती थी, उसके नीचे से घुस के पीछे से निकले, एंड वेरी सेकेंड और थर्ड डे वी लेफ्ट कश्मीर. आई वॉज अराउंड 9 या 10 years old, एंड आई हर्ड, मेरे पापा को मम्मी ने बोला आप इतना घबराए हुए क्यों हो? कहता है आज मैं बचा हूँ भाल भाल. एंड सेकेंड डे हम लोग लेफ्ट वहाँ से, हम लोगों ने फिर देखा नहीं. सर हमको जब हम कश्मीर से यहाँ आए 32 years हो गए, हमारे को हमारा पड़ोसी कहता था तुम लड़े क्यों नहीं. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. आज भी वो मेरे साथ पड़ोसी है, मगर सर आपने आज मेरी बोलती बंद करके सब दुनिया को जता दिया हम लड़े क्यों नहीं. थैंक यू सो मच ये मूवी बनाने के लिए. मैंने बचपन से सुना था, हमें कहा जाता था आप लोग भगोड़े हो, आप लोगों को वहाँ से निकाला गया है. थैंक यू सो मच ये मूवी बनाने के लिए, कि एटलीस्ट उनको पता चला कि हम लोग भगोड़े नहीं थे, हम लोग अपनी इज्जत बचा के वहाँ से निकले हैं. थैंक यू सो मच. मैं अकेले ही तो मज़े में था, मुझे आप किस लिए मिल गए. मुझे दर्द दिल का पता ना था, मुझे आप किस लिए मिल गए. आई थिंक हमने आज आंसू बांटे, हमने आज एक दूसरे को समझा. दिस वाज अ कैथारसिस. अनुपम जी का एक डायलॉग है फिल्म में, आप में से जितने भी लोगों ने फिल्म देखी है, कि वो जब भाग रहे होते हैं वहाँ से, वो रिपोर्टर को कहते हैं कि तुम ये सच दिखाओगे ना, क्योंकि तुम अगर ये सच दिखाओगे तो देखना पूरा भारत हमारे साथ खड़ा होगा. आज जब ये सच पता चला है, आप देखिए पूरा भारत और दुनिया भर के सारे भारतीय आपके साथ खड़े हैं. एक आखिरी सवाल अब आपसे, इस फिल्म ने आपको किन हिस्सों ने, रिसर्च का हिस्सा हो, फिल्म मेकिंग का एक्सपीरियंस हो, लोगों से इंटरेक्शन हो, सबसे ज़्यादा किसने छुआ? मैं उसके पहले एक छोटी सी बात बताता हूँ. जब ये हम अकेले थे, हमने जब शुरू किया कोई भी नहीं था, मैं और पल्लवी थे बस, और कोई नहीं था. हम चलते रहे, हमें ये भी नहीं पता था फिल्म बनाएंगे, डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे, क्या होगा नहीं पता था. पर मैंने पल्लवी से कुछ नहीं होगा तो हम इसको यूट्यूब में डाल देंगे. आज वो फिल्म बनी. जब हम फिल्म को लेके चले वहाँ अमेरिका, तो 36 ऑर्गेनाइजेशन, आप जानती हैं, वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ज्यूज ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस, यज़दी, सीरियन, इंडिया के तेलुगु, मराठी समाज, बंगाली, 36 ऑल अमेरिकन फिजिशियंस एसोसिएशन, 36 ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी हो गई और उन्होंने बोला इस फिल्म को हम दिखाएंगे 16 जगह पे. एक सेकंड, मैं आपको एक बात बताता हूँ. देखिए मैं इसलिए अंजना जी, मैं आपके शो में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आई रिस्पेक्ट यू, कि जब भारत का एब्रोगेशन ऑफ 370 हुआ तो कई भारतीय लोगों ने पैसे इकट्ठे करके फ्री कश्मीर की सबसे बड़ी जो वर्ल्ड की साइट है टाइम स्क्वायर, सबसे प्रेस्टिजियस मानते हैं, सबसे एक्सपेंसिव है वर्ल्ड में, वहाँ लग जाना मतलब व्हाइट हाउस का भी सर्टिफिकेट मैटर नहीं करता, वो मैटर करता है. हर व्यक्ति की इच्छा है मेरी वहाँ फोटो लग जाए. वहाँ पे उन्होंने फ्री कश्मीर का लगवाया था जिसमें हिंदुस्तानी लोग शामिल थे. जख्म हरे हो गए आपके? हाँ, आंखों से बह रहे हैं. कभी हिला हुए नहीं मैम. एग्जैक्टली. और जितने भी चेहरे आपने आसपास बिठाए हैं, मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ इधर देखूँ उधर देखूँ, ना देखूँ, चुरा रहा हूँ. वो मुझे देख रही थी, मैं नजरें चुरा रहा हूँ. ना देखूँ. मॉनिटर पे देखा तो उनका चेहरा, तो क्या बताएं आपको. और आपने दो लोगों की दो तरफा बातें की कि दूसरे लोग हैं. शर्म आनी चाहिए उनको जो इस ट्रेजेडी को अभी भी नकारने की कोशिश करते हैं. डूब मरना चाहिए शर्म से उनको. उनमें इंसानियत नाम की चीज़ अभी भी नहीं है. वो भी बच्चे वाले हैं, उनकी भी बीवी बच्चे माँ बाप होंगे. वो कैसे बोलते होंगे, कैसे वो अपने घरों में अपने बच्चों को शक्ल दिखाते होंगे कि अभी बोल के आया हूँ मैं कि ऐसा हुआ ही नहीं था. वो कैसे जाते होंगे. सुनने को राजी नहीं था, किसी को कुछ नहीं था. महिला बहुत इमोशनल हो रही हैं. आप कुछ बोलना चाहेंगे, आपके मन में कुछ आ रहा है तो प्लीज़ बोलिए. ये तो अभी ट्रेलर था, फिल्म अभी बाकी है. अभी तो बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है. चाहे हम रहे या ना रहे, लेकिन इसको आगे बढ़ाना है, पूरा आगे बढ़ाना है. मेरी तो यही इच्छा. ब्लेसिंग है मेरी साथ. विवेक जी, आप हमारे लिए अवतार बन के आए.
अभी तक नहीं, ऐसा ही है। अब ये दर्द पूरी सारी सरकार को दिख रहा है, दिखेगा, अभी तक नहीं दिखाता है। 32 साल हुए, अब इस चीज़ से कोई नकारा भी नहीं, क्योंकि ये हुआ है हमारे साथ। पता नहीं हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। हम अपने बच्चों को स्टोरियाँ बताते थे, वो बोलते थे कि नहीं माँ ऐसा भी हुआ है क्या। मैंने बोला बच्चे कैसे आपको बताइए, पिक्चर देख के आ जाओ, आप वही पता चल जाएगा कि क्या हुआ है हमारे साथ। सच में भगवान ने एक अवतार जो आया था वो 32 साल के बाद हमें मिला, 32 साल के बाद। मेरे पापा तो घर घर करके ही सब कुछ भूल गए, सब कुछ भूल गए। हमारे यहाँ पे शिवरात्रि के दिन बर्फ होता था, हमने बर्फ की बात की थी। अरे डैडी बोलते शिव जी को हमें बर्फ डालना है, वो कहाँ से हम लाएंगे। फिर मतलब ऐसे दरदार घर की कहानी है। 7 लाख पिक्चरें बन सकती है, 7 लाख हर घर की एक कहानी है। पूरे एक कहानी सुनाते उम्र निकल गई है हमारी, पर हमारी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी, किसी ने नहीं सुनी है। बस एक बात है, हमें घर जाना है, कैसे भी हमें घर पहुंचाओ, लेकिन एक ही जगह, बांट के नहीं, एक ही जगह हमें घर जाओ, एक ही हमें बचाओ। विवेक जी, I'm actually speechless. Thank you so much. I mean, इंडिया फॉर कश्मीर की टीम से हम आपको सादर प्रणाम करते हैं, पूरी की पूरी टीम को। 32 साल के बाद भी जब आपने पिक्चर दिखाई और वहाँ उसके बाद भी लोग पूछते अरे इतने ही तो मरे थे, क्या हुआ, लेकिन वो कल्चरल जेनोसाइड की कोई बात नहीं करता है। लेकिन आई एम 101% श्योर कि आज के बाद वो बात उठेगी, लोग सवाल करेंगे और उसका जवाब हमें चाहिए। मैं आपको 1-2 छोटी सी बातें बताता हूँ अंजना जी। अभी जब हमारी फिल्म की स्क्रीनिंग हुई थी तो एक महिला है, आप ही जैसे 3rd जनरेशन है, वो अपने पड़ोसी के साथ, उनने पड़ोसी नहीं बोला उनसे चलो फिल्म देख के आते हैं, मुझे उनने अभी फ़ोन किया, बताया। तो जो उनकी पड़ोसी थी उनके साथ वो लोग 30-32 साल से रह रहे थे। मैंने बिल्कुल छोटे शहरों में बाउंड्री वॉल मिली होती है, एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही साथ बड़े हुए, और उनकी शादी भी शायद कुछ 10-12 दिन बाद ही हुई थी। उसने मुझे बताया मैं हनीमून पे इसलिए नहीं गई क्योंकि इसकी शादी हुई थी। तो जब वो फिल्म देखने के बाद उनकी जो पड़ोसी दोस्त थी उसने कहा आज मुझे पता भी नहीं था, आज मैंने पहली बार देखा कि इतना भी क्रूअल दुनिया में कोई हो सकता है। तो जानती हैं आप उस कश्मीरी महिला ने क्या जवाब दिया? कहले तुमने आज देखा है, मैं 6 साल की थी तब मैंने अपने माँ बाप को इस तरह मरते हुए देखा था। तो मतलब हमारे पड़ोस में लोग रहते हैं और पूछते नहीं हैं। हमने जिसका भी इंटरव्यू किया पूरी दुनिया में, डॉक्टर कॉल बैठे हैं वो भी जानते हैं, एक बात हर आदमी ने हमसे बोली। और एक्चुअली हमारी एक डॉक्यूमेंट्री हमने बनाई है, उसमें सब लोगों के इंटरव्यू के कुछ थोड़े अंश हैं। सब ने एक बात बोली कि 32 साल में हमसे आके किसी ने पूछा भी नहीं हमारे साथ क्या हुआ। हमारे बारे में सब बात करते रहे पर हमसे किसी ने बात नहीं की। इसीलिए उस फिल्म में एक डायलॉग है कि टूटे हुए लोग बोलते नहीं, उन्हें सुना जाता है। और वही मेरी इस फिल्म की फिलॉसफी है। इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल करते हैं। प्रेरणा, आप एक पावरफुल वुमन के तौर पर आज हैं, लेकिन एक डिजिटल टीम को आप पूरा हेड करती हैं। आज जब ये बातें आप सुन रही हैं, क्या है ये आपके लिए? मैं अब देख रही हूँ आपके भी आंसू नहीं रुक रहे हैं। फिर से उसका जिंदा होना है या आपके लिए कम से कम लग रहा है कि कम से कम आज मेरी आवाज़ कहीं पहुँच तो रही है? अंजना, हमारी एक्सपेक्टेशन है कि ये एक क्लोजर का बिगिनिंग हो, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं उनको लाइफ में क्लोजर नहीं मिला है। एंड लेट मी टेल यू, हम ना अंजना, हम शरीफ बच्चे हैं माँ भारती के। हमने कभी बंदूक नहीं उठाई, हमने आगजनी नहीं की, हमने हमने तो पत्थर तक नहीं उठाया। हमने क्या किया? वी गॉट बिजी इन रीबिल्डिंग आवरसेल्व्स। ये जितने कश्मीरी पंडित यहाँ बैठे हैं ना, ये आत्मनिर्भर भारत के प्रतीक हैं। हम तो आज उसकी बात करते हैं ना, इन्होंने एक ने अपनी ज़िंदगी, अपनी डेस्टिनी, अपनी नियति को खुद सुधारा है, इसलिए आज आपके सामने ऐसे साड़ी पहन के बैठे हुए हैं। तो
हमको किस चीज़ की ज़रूरत है? क्लोजर की, सिर्फ क्लोजर की, और तो कुछ चाहिए ही नहीं। वी आर नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग। हमने जो करना था 30 साल से, ये वाली जनरेशन भारत के निर्माण में अपना योगदान दे रही है विदाउट स्क्वीकिंग, without saying a word. We are contributing to the development of India because we are Indians, right? लेकिन अब प्रशासन की बारी है। प्रशासन को जो अब करना चाहिए, अब वो हो जाए तो बहुत अच्छा होता। प्रधानमंत्री ने भी अनुपम जी आपकी फिल्म की बात की और वो कह रहे हैं विवेक जी की मतलब देश को, पल्लवी जी की महात्मा गांधी और ये जैसी फिल्में बनी, ऐसी फिल्में बननी चाहिए तो सरकार की तरफ से। लेकिन अब पूरी बहस इस बात पर उन्होंने जेनोसाइड का जिक्र किया। कई लोग कह रहे हैं ये एक्सोडस था, यानी पलायन था, ये जेनोसाइड नरसंहार नहीं था। ऐसे लोगों का आपका क्या जवाब होगा? ओम नमः शिवाय। मैं अपने आप को शांत कर रहा हूँ क्योंकि जो मेरे मन में चल रहा है वो जवाब दूंगा तो परेशानी हो जाएगी। वो अमानवीय लोग हैं, उनमें, उनके दिल में, उनके शरीर में दिल नहीं है, राक्षस हैं। क्योंकि आप कैसे इंसान महसूस करते हैं कि आप इंसान हैं जब आपका किसी के लिए, आपका दूसरे का दुख आपको अपना दुख लगता है, तो लगता है कि आप इंसान हैं, ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हैं, आप लोगों की तकलीफ़ में बिलीव करते हैं। तो जिन लोगों में दूसरे के दुख के प्रति कोई दुख व्यक्त नहीं होता है, उनके बारे में हम क्या बात करें?